स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो सुन करके आपका दिल भी दहल जाएगा। इतनी कम उम्र में प्यार और उसके बाद इतना भयानक अंजाम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। अक्सर लोग सफ़र करते हैं और सफ़र के अंदर हर तरीके का इंसान मिलता है। जवान भी मिलते हैं, बूढ़े भी मिलते हैं, क्योंकि वो एक सफ़र होता है। लेकिन अगर उस सफ़र में किसी को किसी से प्यार हो जाए तो ये नहीं जानता वो कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता सफ़र में कौन कहाँ से चला है और कौन कहाँ पहुँचेगा, या उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या गुज़रा और क्या गुज़रने वाला है। कुछ इसी तरीके से उस बच्ची के साथ भी हुआ। सफ़र में बैठे थे माँ बाप भी और वो भी बैठी थी साथ में। सामने की सीट पे भी एक लड़का बैठा था जो कि 22-23 साल का था और वह भी खूबसूरत था, दिखने भालने में गोरा चिट्टा अच्छा था। और उसके सामने की सीट के ऊपर वो 16 साल की लड़की बैठी थी अपने माँ बाप के साथ। ये नहीं पता था कि ये आँखों ही आँखों में जो इशारे हो रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे। बहुत देर तक तो वो एक दूसरे को देखते रहे, कभी नज़र हटा लेती लड़की, कभी देख लेती, वो भी इस तरीके से, लड़का भी देखता रहा। और दोनों एक दूसरे को देखते ही देखते आँखों ही आँखों में उस लड़के ने इशारा करा और वो लड़की टॉयलेट का बोल करके आगे गई। पीछे से वो लड़का भी गया और वहाँ जाके कि एक दूसरे से बात हुई। दोनों ने जल्दबाजी में एक दूसरे को इंस्टाग्राम की आईडी दी और कहा कि इंस्टाग्राम के ऊपर हम दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। वो लड़का कहने लगा ठीक है। ये भी बता दिया उस लड़की ने मैं कहाँ जाऊँगी, उस लड़के ने भी बताया मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। लेकिन पूरे रास्ते उनकी चैटिंग पे बात होती रही और उस चैटिंग का ना तो माँ को पता चला, ना बाप को पता चला, ना भाई को पता चला, क्योंकि वो लड़का अकेला था, इसलिए उसके तरफ से तो कोई देखने वाला ही नहीं था। लेकिन इसके लड़की के साथ में इसके माँ बाप और दोनों भाई बैठे थे। सब ये जान रहे थे कि फ़ोन के ऊपर रास्ते में अक्सर एक दूसरे से बात करते रहते हैं या कुछ ना कुछ रील्स वगैरह देखते रहते हैं। ये नहीं पता था कि ये लड़की इस लड़के से बात कर रही है। बस इस तरीके से अपनी अपनी मंजिलें आ गई और फिर उसके बाद वो लड़का अपनी मंजिल पे उतर गया, ये लड़की अपनी मंजिल तक पहुंच गई। घर आ गए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उस लड़की ने फिर इंस्टाग्राम के ऊपर उस लड़के को पूछा तुम कहाँ हो? उस लड़के ने भी बताया मैं यहाँ पर हूँ। इस तरीके से एक दूसरे से बात शुरू हो गई। ये लड़का किसी गांव का था, ये लड़की शहर की थी रहने वाली, लेकिन बातचीत बराबर दोनों की चलती रही। जब कभी ये लड़का बुलाता तो वो लड़की मिलने के लिए आ जाया करती, और अगर ये लड़की कहती तो वो लड़का मिलने आ जाता। इस तरीके से इनकी मुलाकातें शुरू हो गई। लेकिन कुछ टाइम तक तो 6 महीने तक इन्होंने इंस्टाग्राम पे बातें खूब करी। एक दूसरे को फ़ोटोज़ भेजना, एक दूसरे से बातें करना, रातों को चैटिंग करना, ये इश्क मोहब्बत कुछ इसी तरीके से होता है। माँ को बिल्कुल कानो कान खबर नहीं हुई, क्योंकि लड़की जो थी वो नॉर्मल तौर पे अपना कॉलेज वगैरह जाना, स्कूल जाना या जो भी वो काम करती थी, बहरहाल वो अपना करती रही। लेकिन इस चीज़ की उसने बिल्कुल भनक नहीं होने दी घर वालों को कि मैं इंस्टाग्राम पे क्या कर रही हूँ। और बस इसी तरीके से इनका प्यार पनपता रहा। वो लड़का भी पता था उसे कि इस लड़की की उम्र कम है, मैं बहुत जल्दी इसे अपने झांसे में ले लूँगा। इस लड़की को ये पता नहीं था कि दुनिया कितनी चालाक है, किस तरीके से दुनिया किसको यूज़ करती है और यूज़ करके कितना भयानक अंजाम भी हो जाता है। रील्स भेजना, फ़ोटो भेजना, वो सारे उस लड़के ने वो प्रूफ जमा कर लिए और फिर इससे कहा कि तुम्हारे घर के अंदर और कितने लोग हैं। उसने सब सच सच बता दिया। बाप सरकारी ऑफिसर था, लाजमी है, पैसा वैसा अच्छा था, गोल्ड भी अच्छा था। उस लड़के ने कहा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, ऐसा करते हैं कि हम दोनों भाग के शादी करते हैं। क्योंकि वो लड़की नाबालिग थी, लड़की इस बात से एग्री हो गई, कहने लगी कि ठीक है, अगर माँ बाप से कहेंगे तो माँ बाप का ये कहना था कि मैं जब सरकारी नौकर हूँ तो तुम भी सरकारी की नौकरी करोगी, ताकि तुम्हारा फ्यूचर आगे के लिए बन जाए। तुम टीचिंग करना। उसका बीएड कराने का तैयारी चल रही थी, लेकिन लड़की का मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं था। क्योंकि जब एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को टच कर लेते हैं ना, वो टचिंग जो होती है वो बहुत भारी हो जाती है। कच्ची उम्र में एक दूसरे के पास जाना आना, फिर क्या उन्हें नई नई चीज़ों का शौक़ लग जाता है। आप समझ सकते हैं मैं किस तरीके से आपको बता रही हूँ। और इसी तरीके से उस बच्ची के साथ भी हुआ। उस लड़के ने सारी चीज़ें जमा कर ली और फिर उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मेरे साथ भाग कर आ जाओ। इस लड़की ने मना करा कि मैं भाग के शादी नहीं करूँगी, मेरे बाबा तो परेशान हो जाएंगे, मेरी अम्मी अपने आप को किस तरीके से संभालेगी, घर के अंदर और कोई भी नहीं है।
उस लड़के ने अपने वो सारे प्रूफ दिखाए और कहा कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी ना तो मैं सारी चीज़ें अब तुम्हारे घर वालों को दिखा दूँगा या सोशल मीडिया पे डाल दूँगा। कुछ फ़ोटोज़ थे तो कुछ रील्स भी बनाई थी उस लड़की ने, कुछ ऐसी रील्स बनाई थी जिसके अंदर उसके बदन के हिस्से दिख रहे थे। और बस इसी तरीके से वो लड़की मजबूर हो गई भागने के लिए और वो छुपते छुपाते घर से भाग गई। मजबूरी ये थी कि अगर वो घर से नहीं जाती तो ये लड़का उसकी वीडियो उस पर डाल देता। सबसे बड़ी गलती इस लड़की ने ये करी, अपने माँ बाप से ये बात नहीं बताई। अगर माँ बाप को बता देती, हो सकता है माँ बाप इसका साथ देते और इसकी मुश्किल आसान हो जाती। ये ना करके इस लड़की ने गलत कदम उठाया और बस अपने उस लड़के के साथ में, जो कि इसका बॉयफ्रेंड था, उसके साथ ये भाग गई। इसने सोचा वहाँ जा कर के सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं उसको समझाऊंगी, घर वालों से फिर आके मिल लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस लड़के ने अपने दोस्त के यहाँ पर इसको ले जा कर के रखा और कहा कि मैं अभी कुछ दिन के बाद शादी करूँगा। लड़की नाराज़ हो गई। इसने कहा कि मैं इस तरीके से नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, तुम शादी करो वरना मुझे मेरे घर भेज दो। बात लड़ाई की आगे बढ़ती चली गई क्योंकि उस लड़के ने जितने भी जेवर थे, पैसे थे, वो सब रख लिए। 10-15 दिन बगैर शादी के ऐसे ही रहता रहा। उसके बाद जब उसका मन भर गया तो वो लड़का ये सोचने लगा, अब इस जाल को अपने गले में कहाँ तक लेके फिरता रहूँगा, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपस में लड़ते लड़ते इनकी हाथापाई हुई। फिर उस लड़की ने बहुत कोशिश करी कि किसी तरीके से ये लड़का मान जाए और शादी कर ले, लेकिन इस लड़के ने बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ। जिस टाइम लड़ाई हो रही थी उसका दोस्त घर पर ही था। इस लड़के ने जैसे ही उसका मुंह के ऊपर कुछ मारने की कोशिश करी, उसका सिर जाके दीवार में लगा और वो लड़की वहीं मर गई। ये देख कर के इसका दोस्त और ये लड़का दोनों ही घबरा गए और ये सोचा कि अब हमें जेल हो जाएगी, अब हम इसका क्या करें। ये दोनों भी लड़के घबरा गए थे और अब ये सोचने लगे अब इसको कहाँ ठिकाने लगाएं। उसके दोस्त ने कहा कि इसके कई सारे टुकड़े करके अलग अलग हिस्से में इसको हम फेंक देंगे ताकि किसी को पता भी नहीं चले। चेहरा जो है उसको कुचल देंगे ताकि इसकी शनाख्ती ना हो। और इसी तरीके से उन्होंने करा, पहले उसकी गर्दन काटी और 17 हिस्से करके उस बच्ची के, और फिर उसको अलग अलग जगह पे ठिकाने लगाया। लेकिन एक दिन वहाँ से कोई गुज़र रहा था तो उन्हें घर में से बदबू आने लगी क्योंकि फ्रिज के अंदर कुछ गोश्त अभी भी रखा था, उसका मांस यानी कि जो उसके बदन के हिस्से थे, और वो सड़ने लगे थे। फ्रिज में कितने ही रखो, लेकिन कहते हैं ना कि जो जुर्म होता है वो कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। गर्दन जो थी उसकी किसी नाले में फेंक दी गई और बाकी का जो उसका हिस्सा था तो कहीं कहीं अलग अलग ठिकाने लगा दिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही घर से बदबू आई और घर आसपास के लोगों को बहुत महसूस होने लगा कि बहुत गंदी बदबू है, उन्होंने अंदर जाके देखा तो ताला लगा है। फिर उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और कहा कि इस घर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है और 3-4 दिन से ये लड़के भी यहाँ नहीं हैं। पुलिस ने आके घर को तोड़ा, घर के ताले को तोड़ करके देखा तो घर के अंदर फ्रिज रखा था और उसके अंदर से वो स्मेल आ रही थी क्योंकि उसकी जो लाइट थी ना, तो वो वहाँ पर से 2-3 दिन से उस तरफ की लाइट नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से जो मांस था वो सड़ने लगा था और बदबू चारों तरफ फैलने लगी। उसकी जांच पड़ताल करी, उस लड़के को ढूंढा भाला, उसके दोस्त को पकड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसका दोस्त तो नहीं मिला। लेकिन ये लड़का हाथ पता नहीं किस तरीके से आ गया क्योंकि इसके कुछ प्रूफ और इसके कुछ कागजात उस घर के अंदर थे। पुलिस तो अच्छे अच्छों को पकड़ लेती है, लेकिन देखिए इंसान इतनी सी ज़रा सी गलती के चक्कर में, ज़रा से पैसे के चक्कर में कैसे कर देता है। एक बच्ची हंसते खेलते इतनी कम उम्र में इस दुनिया से चली गई, क्या बिगाड़ा था उसने। माँ का बाप का रो रो के बुरा हाल था क्योंकि इकलौती बेटी थी। 2 बेटे थे लेकिन बेटी तो अकेली थी। आज के ज़माने में भी है ना, चंद पैसों की खातिर इंसान ज़िंदगी को या तो बेच देता है या फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। इस बच्ची के साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ। कम उम्र में इंस्टाग्राम से प्यार करा और फिर बेमौत मारी गई। उस लड़के का क्या, उसे तो पुलिस ले गई, पूछताछ करी, सब कुछ हुआ, लेकिन एक बच्ची अपनी ज़िंदगी को खो गई। ये लड़कियों का अंदर आजकल चल रहा है कि अगर कहीं पर भी जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को शेयर करना। जितना फ़ोन ये अच्छा है ना, उतना ही मैं कहती हूँ कि बुरा भी है, क्योंकि इसी से ज़िंदगी शुरू भी हो रही है और इसी पे ज़िंदगी ख़त्म भी हो रही है। कुछ लोग अच्छे के लिए इस पे काम करते हैं तो कुछ लोग बुराई के लिए भी काम करते हैं। ना ये उसमें ट्रेन के अंदर उस लड़के से मुलाकात करती और ना ही ये सारी बातें होती। अगर मुलाकात भी हुई थी तो बस ट्रेन तलक ही रखना चाहिए था, लेकिन हाँ, ये ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला लिया और साथों साथ में मौत की घाट भी उतर गई।
ना ज़िंदगी जी पाई, ना ज़िंदगी को देख पाई, और पीछे से इतना बड़ा गम अपने माँ बाप को दे गई। माँ बाप पूरी ज़िंदगी इस गम से कभी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि माँ बाप है ना बच्चों को इसीलिए पालते हैं ताकि उनकी खुशियाँ देख सकें। लेकिन बस ये है कि आजकल के बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। लड़कियां बाहर निकलने से महफूज नहीं है। अगर हाथ में फ़ोन दे देते हैं तो गलत काम कर लेते हैं बच्चे, नहीं देते हैं तो माँ बाप को दोष देते हैं। ज़िंदगी का ये निज़ाम पता नहीं कहाँ से कैसे शुरू हुआ और कहाँ जाके ख़त्म हुआ। उस बच्चे की जिस तरीके से मौत हुई, सुन के भी है ना दिल दहल जाता है। आजकल के टाइम पे लड़कियां हो या लड़के हों बिल्कुल भी महफूज नहीं। माँ बाप तो कितने सपने देखते हैं औलाद के लिए, लेकिन जब ये बच्चे इस तरीके से करते हैं ना तो बहुत दिल दुखता है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो, कोई बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चों की खुशियाँ वो ना देख सके। लेकिन आजकल औलाद बिल्कुल भी नहीं सोचती, कि बच्चे ये नहीं सोचते कि आखिर हमारे आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होने वाला है। सिर्फ़ एक थोड़ी सी देर का प्यार और थोड़ी सी देर का जो वो आकर्षक होता है ना एक दूसरे को देखने का, सिर्फ उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगियाँ गंवा देते हैं। और बस उसके बाद में ये भयानक अंजाम जब देखते हैं ना तो दिल दहल जाता है। आज भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे ये खौफ महसूस होता है कि अल्लाह सबके बच्चों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा और नेक बना, ताकि हम भी अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें और इन चीज़ों से अपने बच्चों को हम बचा सकें।